पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों को। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसा सुंदर समय आपको और मुझे जो दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लूका में से देखेंगे, लूका 12 अध्याय उसका 41 आयत से लेकर 48 आयत तक देखेंगे। यहाँ पर विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास के विषय में बताया गया है। आज हम उसी के विषय में देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके चेले उनके साथ रहते थे, उनसे कुछ बातें करता था कि जागते रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, और सिखाते थे। तब हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि ये बातें सिर्फ हमारे लिए है या फिर सभी लोगों के लिए है, ऐसा कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, सभी को सिखाते हुए और सबके लिए कुछ बातें बोलता है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी क्या है उसे आकर देखे और काम का है करता हुआ उसे पाए। मतलब आपको और मुझे क्या है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है और बहुत से क्या है लोगों को अपनी सेवा के लिए क्या है चुन रखा है, और बहुत से चेले भी क्या है उन्हें दिया है, भेड़ जिसको क्या है वो चराता है, वचन सिखाता है और उसकी क्या है अगुवाई करता है। यह पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है उन्हीं लोगों को कहता है कि विश्वास योग्य और भंडारी कौन है, जो क्या है अच्छे से क्या है वचन सिखाए और उस पर क्या है खुद भी क्या है खड़ा रहे, स्थिर रहे, क्योंकि सिखाना और खुद सीखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या है आपको और मुझे क्या है थोड़ा सा अधिकार दिया है। अगर उसमें हम विश्वास योग्य अगर रहेंगे तो क्या है बहुत से चीज़ों में क्या है अधिकार देगा, उसकी संपत्ति में क्या है अधिकार हमें बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है पहले थोड़ा देता है और जब हम उसमें विश्वास योग्य अगर रहते हैं तो और भी क्या है चीज़ों को सौंपता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर दास कहे कि स्वामी तो आने में बहुत शायद देर है और क्या है चौकस न रहे, पियक्कड़पन करे और अपने मन रोजी के अनुसार क्या है जीवन बिताए, और क्या है अपने भेड़ों की क्या है रखवाली अच्छे से न करे, तो क्या है जब प्रेशर आएगा तो क्या उसे बहुत क्या है दंड देगा, क्योंकि वो क्या है सतर्क नहीं रहा। इसलिए आपको और मुझे क्या है सतर्क क्या है रहना है। शायद आप और मैं सेवा न करता हो, बहुत से लोग क्या है सेवा करते हैं, फिर भी क्या है हम विश्वासी एक गवाह है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का और उसके आने का हम क्या है इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हमें सतर्क और जागते रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिसे परमेश्वर ने क्या है थोड़ा दिया है, उसे क्या है सौंपा गया है, उसको क्या है थोड़ा से उससे थोड़ा ही सही क्या है मांगेगा, लेकिन जिसको क्या है बहुत दिया है उससे क्या है बहुत मांगेगा। मतलब परमेश्वर ने क्या है जिसको जितना जिम्मेदारी दिया है उसके उससे क्या है उतना ही उसके हिसाब लिया जाएगा, और जिसको क्या है बहुत दिया है उससे क्या है बहुत हिसाब लिया जाएगा। इसलिए आपको और मुझे अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर ने आपको मुझे क्या क्या अधिकार दिया है, क्या क्या सौंपा है, और हमें कैसे चलना चाहिए, और हमें कैसे क्या है परमेश्वर की इच्छा क्या है पूरा करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने पास बुलाया है, अपने क्या है
पवित्र नगर में, स्वर्ग में क्या है, अधिकारी ठहराया है। इसलिए क्या है, परमेश्वर चाहता है कि उसके अनुसार हम क्या है, चलें, न्यायी बने, दयालु बने, सहनशीलता में और नम्रता में, दीनता में, प्रेम में, आनंद में, हर एक चीज़ में क्या है, परमेश्वर के योग्य क्या है, चाल चले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या है, इस पृथ्वी में आया और उनके जो चेले थे उनके साथ में रहते थे, उन्हें क्या है, शिक्षा क्या है, देते थे कि कैसे पृथ्वी में जीना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों के बीच में क्या है, रहना है, और कैसे जो उसके विरोध में काम करते हैं उन्हें कैसे क्या है, सहना है उनकी बातों को, और कैसे उन्हें क्या है, समझाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब हरे वृक्ष के साथ उन लोगों ने ऐसा किया है तो सूखे वृक्ष के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्या है, सताया और उसके विरोध में बोले, तो क्या है, उसके चेले विश्वासी को क्या है, नहीं सताएंगे, क्या उसके विरोध में नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में क्या है, दुख उठाकर आपको और मुझे क्या है, जिम्मेदारी सौंप कर चला गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति क्या है, मैं हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जगत की ज्योति क्या है, तुम भी हो, जो क्या है, छिप नहीं सकते। और जगत के क्या है, नमक हो, जिसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। अगर स्वाद बिगड़ जाए तो क्या है, फेंकने का काम ही आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का वचन आपको और मुझे दिया है कि हमें अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर मदद करे, सहायता करे कि हम विश्वास योग्य हैं या फिर अविश्वास योग्य। क्योंकि अगर हमें काम सौंपा गया है, अगर इसमें हम असफल रहें तो हमें क्या है, दंड भी देगा और क्या है, डांट भी पड़ेगा। आज के वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना।